हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लास। ओके, आई बिलीव कि आप लोगों ने कल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। वो जो 2 ही क्वेश्चन मैंने उसमें ही दिए थे। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कल नहीं दिए बिकॉज कल मेरे पास कई लोगों का आ रहा था मैसेज कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम ट्राई नहीं कर पा रहे हैं और सब्जेक्ट्स के काम होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैंने और एडिशनल क्वेश्चंस नहीं दिए। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की जो जिन जिन की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी उन बच्चों ने पूछी और मैंने उनकी इंडिविजुअली प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी। शायद अगर मुझसे किसी की मिस हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे वापस एक रिमाइंडर मैसेज डाल देना, मैं उसको कवर दोबारा से कर लूँगा, तो मैं बता दूंगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। तो फटाफट जाइए, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और जाके PDF खोलिए और पहले उस PDF में क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए, देन उसके बाद वापस आइए और हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। ओके, तो वीडियो रन हो रहा है, यानी आप क्वेश्चन पढ़कर आ गए हैं। आप मेरे अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात तो मानेंगे ही, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी तो ठीक है, मैं पढ़ूंगा ही तुम्हारे लिए। तो क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि नवीन कादिर और राजेश वर पार्टनर। नवीन कादिर और राजेश जो थे वो पार्टनर्स थे। उसमें इन्होंने क्या कहा है, वर पार्टनर्स डूइंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। ठीक है, आफ्टर द अकाउंट्स, क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं और एक दूसरे को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। पार्टनर्स ने आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% पर एनम के हिसाब से। जबकि डीड में एक बात साफ साफ लिखी थी, डीड में ये बात लिखी ही नहीं थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, द डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्यों क्यों भाई, जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, बता तो दो। ऐसा है कि आपको पहली क्लास बताई थी ना, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था अगर डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। कह रहे पता था? अच्छा सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया था, आप लोगों ने कुछ बोला था। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 6% पर एनम के हिसाब से दे दिया इन्होंने, जबकि डीड साइलेंट थी। अगर डीड साइलेंट होती है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाता। ठीक है, वो 6% वाला केस सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के केस में है, अदरवाइज और किसी केस में नहीं है। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होती है। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद अगर हम देखें, तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा था, क्वेश्चन में एक और बात थी कि डीड में एक चीज और थी लिखी हुई। जबकि डीड में ये बात लिखी थी नवीन और कादिर को 3,500 रुपये और 4,000 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से। ध्यान से सुनना, नवीन और कादिर को 3,500, 3,500 एंड 4,000 पर क्वार्टर के हिसाब से सैलरी दे जानी है। यानी नवीन की सैलरी कितनी होगी, जो जिसकी लिखी है 3,500 पर मंथ, 3,500 रुपये पर मंथ, नहीं पर क्वार्टर। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितने पैसे हो गए, कितने हो गए उसकी सैलरी? 3,500 इंटू 4 दैट इज 14,000। और जो क्या नाम है हमारे कादिर जी हैं, कादिर जी के 4,000 रुपये 4 महीने के, इनके कितने हो गए? 16,000। तो ये हो गई नवीन और कादिर की सैलरी। ठीक है, एनुअल सैलरी। अब एनुअल सैलरी है विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। अच्छा भैया, बड़े भुलक्कड़ हैं। देखो IOC देना था वो नहीं दिया, सॉरी IOC नहीं देना था वो दे दिया, और जो देना चाहिए था सैलरी वो नहीं दी। तो ये प्रॉब्लम थी। अब भूल गए, अब ध्यान आता है कि भैया अब हमें इतनी गलती सुधारनी है। और ये गलती ना इनसे 1 साल नहीं हुई है, क्वेश्चन करवा इसलिए रहा हूँ, ये गलती इनसे 1 साल नहीं हुई है, ये गलती इनसे 2 साल हुई है। 2 साल। ठीक है, कौन कौन से 2 साल? 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, 2 ईयर्स में हुई है ये गलती। ठीक है, अभी हम पता क्या करते हैं, हम सारी फिगर्स को ना डबल कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, जो गलत दिया वो काट देते डबल करके, और सैलरी जो नहीं दी है उसे हम डबल करके दे देते, दोनों साल का इकट्ठे करते थे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, हमें दोनों साल को अलग अलग लेना पड़ेगा। टेबल हम एक ही बनाएंगे, पास्ट सीजन की टेबल एक ही बनाएंगे, लेकिन 2 साल के लिए कैलकुलेशन हिसाब किताब अलग रखेंगे। मैं माइट भी कोई किसी और तरीके से करता हूँ, मेरे को ये तरीका सही लगता है। लेकिन मैं 2 साल क्यों, वैसे मैं 1 साल में ही करता, मैं तो बहुत बड़ा आलसी हूँ, मैं क्यों इतना मेहनत करूँगा? 2 साल की टेबल, 2 साल का हिसाब किताब क्यों अलग अलग करूँगा?
बिल्कुल सही, तुमने क्वेश्चन में पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे 2 PSRs मेंशन है 2017 के लिए। इनके बीच में और PSR था, इनके बीच में PSR क्या था 3:2:1, जबकि फॉर 31 मार्च 2018 इनके बीच में PSR कितना था 5:3:2। तो अब इसी वजह से ना, क्योंकि इन्होंने PSR प्रॉफिट बांटने का सिस्टम बदल दिया है, तो इसलिए मुझे वो दोनों साल को अलग अलग लेके करना पड़ेगा। गलती एक जैसी है, अमाउंट एक जैसी होगी, क्योंकि इनकी कैपिटल क्वेश्चन में क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। फिक्स कैपिटल तो तुम्हें पता है, अनलेस एंड अनटिल एडिशनल कैपिटल ना दो या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ ना करो तो चेंज नहीं होती, वो तो सेम रहती है। तो वहाँ लिखा है फिक्स कैपिटल, तो यानी उनकी कैपिटल तो दोनों ही साल के लिए सेम है, शुरू भी इतने से ही हुई और खत्म भी उतने पे ही होगी, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो जाता है करंट अकाउंट में। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई। तो आपको बेटा ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे कहूँगा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखते हैं। क्या देखेंगे, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, वैसा ही टेबल बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बना लेना। दिख गया? आ गया? दिख रहा ना, बड़ा बड़ा सा है। हाँ, गलती भी तो बड़ी बड़ी करी है, 2-2 साल गलती करी, 1 साल गलती करके इनका पेट नहीं भरा, 1 साल और कर दी। आई होप मैंने जूम कर दिया है तो अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिख रहा होगा। तो देखो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कैपिटल उनकी दे रखी है, कितनी कैपिटल दे रखी है आपको? कैपिटल उनकी दे रखी है क्वेश्चन में 4 लाख, 3 लाख 60,000 एंड 2 लाख 40,000। फटाफट वीडियो पॉज करो, 6% कैलकुलेट करके आओ, स्क्रीन में मत देखो, बेवकूफ़ मत बनाओ, क्वेश्चन करो जाके, आलसी मत बनाओ, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने। फटाफट पॉज करो। ओके, तो अब तुम आ गए, तो तुमने यानी कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? अगर तुमने 4 लाख का 6% निकाला है तो 24,000, और अगर तुमने 3,60,000 का 6% निकाला है तो 21,600, और तुमने 2,40,000 का 6% निकाला तो 14,400। ये निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गलती क्या है? ये तो देना ही नहीं था, क्यों दे दिया भैया? काट लो फटाफट, फटाफट काटो। पास इसमें टेबल का मतलब गलती का पश्चाताप, जो गलती करी सुधार लेंगे। तो गलती हमने सुधारनी शुरू कर दी। 24,000 हमने एन के अकाउंट से उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटी, क्यू की 21,600 उसके अकाउंट से, और आर की उसके अकाउंट से, और टोटल में कितना आया? टोटल में आया हमारा, इनको सम किया हमने इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो आया माइनस का 60,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है भी तो अभी मुझे बता कहाँ पाओगे? नोट करके रख लेना, बाद में बता देना, मैं बता दूंगा। इसके बाद क्या आता है? सैलरी। अब सैलरी क्या सीन है? सैलरी में मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था, पर क्वार्टर दे रखी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3500 इंटू 4 करा तो कितना आया? 14,000। इसीलिए देखोगे जो एन की सैलरी है वो कितनी है? एन की सैलरी है 14,000, और क्यू की जो सैलरी है वो कितने की सैलरी है? 16,000। तो इस तरह हमने एन की सैलरी और क्यू की सैलरी निकाल ली। क्यू की 4,000 रुपये पर क्वार्टर थी, 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई किया, 16,000 उसकी एनुअल सैलरी आ गई। यही 2 गलती थी, ठीक है। सेम देखोगे यही चीज़ मैंने दूसरे साल में भी लिख रखी है, नीचे देखो ये दूसरे साल के लिए है, ठीक है, लेकिन टेबल एक ही है। अभी क्यू अलग हो गया, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैंने सिर्फ क्या किया, ये पहले साल की गलती के लिए पहले एक ये शुरू का फर्स्ट पोर्शन जो रखा ना मैंने इसी टेबल में, टेबल दूसरी नहीं बनाया। मैं इतना आलसी हूँ भाई, मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मेरे को एक में ही करना है, क्योंकि वैसे भी अगर मैं अलग अलग बनाऊंगा तो लास्ट में मुझे एक कैलकुलेशन फिर दोनों को मिलाने के लिए करनी पड़ जाएगी, इसलिए हम तो साथ में करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले साल का लिखा। ये जो फिगर आ रही है ये वाली, ये 2 गलतियाँ पहले साल की होगी, इनका हमने टोटल पे इम्पैक्ट लिया। आप तो शर्मा गए, उधर चले गए, इधर आ जाओ। हाँ, आ गए अभी। ओके, ये दोनों इम्पैक्ट हुआ पिछले साल 2017 के लिए। माइनस का 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कट कर दी, और जो सैलरी नहीं दी थी वो दे दी, तो वो क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट करेंगे, काटेंगे उनके अकाउंट से तो डेबिट करेंगे। तो उस हिसाब से किया, और हमारे पास वैल्यू आई कितनी? टोटल का टोटल इस समय कितना है? माइनस का 30,000। अब हमारे लिए रूल क्या है? क्या मंत्र बताया था? बिल्कुल, टोटल का टोटल क्या करना है? 0 करना है। तो -30 को हम क्या करेंगे? +30। यही तो हमने किया। ये देखो क्या कर दिया, +30। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, PQR तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। PSR क्वेश्चन में मेंशन था, 2017 के लिए जो PSR था वो यूज़ करना। 2017 का अलग है, 2018 का अलग है। 2017 का जो PSR है, 2017 का जो PSR है, वो PSR है 3:2:1। क्या है बच्चों? 3:2:1। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कितने इंटेलिजेंट हो।
तो 3:2:1 में हमने उठा के क्या किया, इस 30,000 को बांट दिया और हमारे पास देखो रेशियो वैल्यू कितनी निकल के आई, कितनी निकल के आई, देखो 3:2:1 है तो n का कितना शेयर हुआ 3, यानी ये जो हमारे नवीन भैया हैं 3 अपॉन टोटल 3 + 2 + 1 दैट इज 6 इंटू कितना प्रॉफिट बांटना है 30,000, वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15,000। समझ में आया। तो इसी तरह Q और R का भी निकाल लेंगे। Q का शेयर कितना है 2, 3:2:1, बीच वाले Q का कितना आ रहा है 2 अपॉन टोटल 2/6 इंटू 30,000, वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 10,000। 1/6 R कितना शेयर 1 अपॉन टोटल 1/6 इंटू 30,000, कितना वैल्यू निकल के आएगा 5,000। तो ये हो गया हमारा 2017। ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर इसके बाद तो आप वो इंडिविजुअल टोटल करवा देते थे। भैया रुक जाओ, क्वेश्चन में समझो, क्वेश्चन में इतना बड़ा ये भुलक्कड़ था, इसको 1 साल के बाद भी अपनी गलती पता नहीं चली, तो यहाँ हमसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, क्या कर सकते हैं। तो अब 2017 के बाद अब हम बढ़ जाएंगे 2018 में, 2018 की फिगर्स के लिए। फिर उसने भाई साहब ने वही गलती करी। ठीक है, क्या गलती करी, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 21,600, क्योंकि कैपिटल तो बदल नहीं रही है। क्यों, कैपिटल क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है ना, फिक्स कैपिटल है, कैपिटल तो बदल नहीं रही है, तो कैपिटल तो हमने वही रख ली, उस पर हमने पढ़ा, वही इंटरेस्ट रेट तो वही है 6% का जो इन्होंने दे रखा है। बहुत पता नहीं क्या तुम्हारी तरह बेवकूफ़ होंगे ये, जिन्हें 6% रट लिया इन्होंने कि भाई अगर नहीं दे रखा है उसी तो 6%, तो इन्होंने भी बेवकूफ़ ने यही करा होगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं था, 6% में लगा दिया। तो 6% में लगा दिया तो कितना आ गया 24,000 21,600 और 14,400, 24,000 21,600 एंड 14,400। तो दीज आर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए। अब हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल दीज फिगर्स। ठीक है, हम इन्हें ऐड करके टोटल भैया को डाल देंगे, टोटल भैया में दे देंगे। तो कितना आया माइनस का 60,000। फिर वही सैलरी भी वही पर क्वार्टर 4,500 इंटू 4 14,000 और 4,000 इंटू 4 16,000। तो ये सैलरी भी आ गई और इसका ये आ गया हमारा टोटल 30,000 प्लस का। अब -60 + 30 माइनस का 30। अब हमने क्या करना है, जीरो, टोटल का टोटल 0। तो -30 को हमें क्या करेंगे +30। समझ में आया। इसे 2 बार क्यों किया भाई, 17 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था इसलिए उसका 0 अलग हुआ है। अब ये 2018 का अलग हो रहा है क्योंकि 2018 में PSR 3:2:1 नहीं है, क्वेश्चन में यही तो दे रखा था 5:3:2 है। अगर वही होता ना तो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता, मैं एक ही बार में हर चीज़ को डबल कर देता। लेकिन वो हिसाब किताब फिर दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि शेयर अलग अलग है, दोनों साल में PSR अलग अलग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। समझ में आया। तो इस वजह से अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमने आपका ये प्लस का 30,000 आया, इसको 5:3:2 में बांट दिया। तो 5/3, 5 + 3 + 2 दैट इज 10, 5/10 इंटू 30,000, जवाब कितना आएगा 15,000। 3/10 इंटू 30,000 क्योंकि बी का शेयर 3 है, 3 अपॉन टोटल 10 9,000। तुम में से मेरे को पक्का बता, तुम में से 2-3 मुझे मैसेज करके पूछेंगे सर इसमें उसमें 3 to 1 और इसमें क्यों है। भाई मैं अपने आप नहीं कुछ कर रहा, मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान से देख लो भैया। क्वेश्चन कहता हूँ पॉज करके पढ़ के आया करो, पढ़ना जरूरी है, तभी तो सीखोगे। सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अभी तो रुकेगा घर में रुकेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। ओके खैर, तो 5:3:2 में हमने बांट दिया ये 30,000, 15,000, 9,000 एंड 6,000। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली, अब करेंगे क्योंकि अब दोनों साल के मसले हमने हल कर लिए। ठीक है, अब हम रिस्पेक्टिवली सबका क्या करेंगे, इंडिविजुअल टोटल लगाएंगे। इंडिविजुअल टोटल कैसे, आप देखेंगे n का जो वैल्यू दे रखी है, n की जो वैल्यू दे रखी है, हम इसको n के सारी फिगर्स को ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 10,000 प्लस का। क्या आ जाएगा, ये देखो 10,000 n में क्या आ रहा है, n में 10,000 प्लस में आ रहा है। सेम वैल्यू बेटा q के साथ भी है, q की वैल्यू भी हमने क्या करी, टोटल करी, तो q को भी देखो हमारा टोटल आ रहा है 7,800 प्लस का। तो n और q तो प्लस प्लस के आ रहे हैं, n में आ रहा है 10,000 प्लस और q में आ रहा है 7,800 प्लस। तो जो प्लस वो क्या होते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इसी तरह q का भी जो कैपिटल है, q का कैपिटल कितना आ रहा है 7,800, क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब
पॉइंट आता है आर का कैपिटल कितना दे रखा, आर का कैपिटल दे रखा, आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा 14,400, 5,000 और 14,400 आपका क्या हो गया रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एट द रेट 6%, सॉरी अरे मैं भी क्या बोलने लग गया, कुछ सोचने लगे लगता है। तो आर का हमने टोटल किया, आर का रिस्पेक्टिव टोटल आया -17,800, और मैंने लिखा नहीं इसमें, तो 17,800 आर का जो टोटल आया ना उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम करेंगे डेबिट। तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया एन क्यू और आर, क्या निकल के आया एन क्यू और आर निकल कर आया, ठीक है। एन और क्यू क्रेडिट हो रहे हैं और आर क्या हो रहा है 70,800 से डेबिट हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे मैंने तुम्हें बताता हूँ कैपिटल के थ्रू एंट्री पास करते थे, इस क्वेश्चन में तुम कैपिटल का नाम मत ले लेना गलती से, क्यों, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है बता सकता है, इसमें तुम्हें कैपिटल नहीं करंट लिखना है। ये मैं क्विज बना के छोड़ रहा हूँ, जो मुझको उसका सही जवाब देगा ना वो मुझको, मैं बस क्या बोलूँ, मैं मान जाऊँगा वो बढ़िया बच्चा है, तो और तो कुछ कर नहीं सकता। मैं ये तो कह सकता हूँ बेटे मैं तुम्हें 1 रुपये के एक लेयर्स खिलाऊंगा, बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी यही बोल सकते हैं कि मैं उसे मान जाऊँगा, ठीक है। तुम कहोगे आप मान लो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं, चलो ठीक है, ट्राई मार लो, ठीक है, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। क्विज मैंने ओपन कर दिया है कि इसकी जो एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री ये नहीं बनेगी कि आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,800 टू एन कैपिटल अकाउंट 10,000 टू क्यू कैपिटल अकाउंट 7,800। कॉन्सेप्ट यही रहना है, बस फर्क पता क्या होना है, एंट्री क्या होनी है, एंट्री क्या होनी है मैं लिख के दिखा देता हूँ। एंट्री जो होनी है वो कुछ इस प्रकार की होनी है, आर करंट अकाउंट डेबिट, इंस्टेड ऑफ कैपिटल क्या देख रहे हो तुम, करंट अकाउंट, एन करंट अकाउंट, क्यू करंट अकाउंट, समझ में आया। इंस्टेड ऑफ कैपिटल हमें बस करना वही है, एंट्री वही है, हिसाब से वही है, बस कैपिटल नहीं लिखना है, करंट लिखना है। इसका जवाब आप मुझे दोगे, मैंने ऐसा क्यों करा, नहीं तो कल के वीडियो में मैं इसको बात को क्लैरिफाई कर दूंगा। आई होप समझ में आ गया, क्वेश्चन बढ़िया था, बहुत मज़ा आया, नया सा क्वेश्चन है। मैं पता है अभी क्वेश्चन मैं आगे देख रहा था, आगे पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा यार कि ये तो सारे क्वेश्चन सेम से हैं, इसमें तो कुछ अब नया है नहीं, क्योंकि जो नया था वो मैंने खुद कवर कर दिए सारे क्वेश्चंस। तो जो कल क्वेश्चन लास्ट कराया था सारे क्वेश्चन वैसे ही थे, या तो मैंने सोचा कि होमवर्क दे दो उठा के, तो मैंने कहा फिर तुम चिल्लाने लग जाओगे कि सर इतना होमवर्क दे देते हो, बाकी होमवर्क भी करने गया है। वैसे मैं ऐसा ही बताऊँ बेटा, इस समय जितनी मेहनत कर लोगे ना लास्ट में उतने मज़े में मारोगे। मैं तो हमेशा इस बात पे एडवाइस देता हूँ, जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करो, जल्दी से जल्दी रिवीजन करो, जितनी बार रिवाइज करोगे जितना अच्छे से चलोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। लास्ट में जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनके नंबर नहीं आते, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स में तो नहीं आते, जो शुरू से पढ़ता है उसे बहुत आते हैं। ओके, ये एक और क्वेश्चन है, मैंने करा था, वैसे बहुत सिंपल सा था, पता नहीं क्यों करा दिया, तो करा दिया। क्वेश्चन है आपका था 72 ABC वाला, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर है ये आपका 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, अभी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कृपया करके इस अपने वीडियो में पॉज बटन को दबाएं, रोकें और जाकर क्वेश्चन पढ़कर आए, प्लीज़ चले जाओ, पढ़ लो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो कि आधी चीज़ समझ में आ जाएंगी अपने आप ही। तो आप आ गए, तो यानी आप पढ़ आए हैं, उम्मीद ये कर लेते हैं, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था 72 पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा था, ABC पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट था कितना साल के 30,000, जो उनके बीच में बांट दिया गया है इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। It is noticed on 10th April 2020 that the under-mentioned transactions were not passed through the books of account। मतलब आगे की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो उन्होंने पास नहीं करी है, वो भूल गए, वो तो भुलक्कड़ है, तभी तो हम यहाँ पे ये टॉपिक सीख रहे हैं। तो हटा देता हूँ वरना तुम तो पहले यहीं से देखने लग जाओगे। ओके, तो उसमें गलतियाँ क्या क्या हुई हैं, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कितना नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से। तो कैपिटल उनकी दे रखी है 50,000, 40,000, 30,000। तो हमने क्या किया, वही उनकी
6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करी, 3000, 2400 और 1800 निकाल दी। फॉर 50,000 का 6% निकाला तो कितना आया, 3000। फिर दूसरे की कैपिटल थी 40 का 6% निकाला तो 2400, और तीसरे की कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है 30,000, उसका 6% निकाला 1800। तीनों को जोड़ा, वैल्यू कितनी आई, 7200। उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में डायरेक्टली ही मेंशन थी 350, 250 और 150। उठाई चेप दी, निकालना ही नहीं पड़ा, खुद ही बता रखी थी। 350, 250, 150 तीनों उठाए हमने, ऐड कर दिए 750, यहाँ पे ये माइनस हो गया। देन सैलरी मेंशन थी, डायरेक्टली मेंशन थी, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था। 5000, 7500 दोनों की सैलरी मेंशन करी, टोटल सैलरी कितनी होगी 12,500। कमीशन देना था ए को 3000 का, दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कमीशन ड्यू टू ए को देना है कमीशन 3000 का, वो दे दिया, टोटल में वो भी डाल दिया। अब हमने क्या किया, टोटल का टोटल किया, तो हमारा टोटल का टोटल बन के कितना आया, 21950। तो 21950 हमारा कैपिटल टोटल बन के आया। अब हमें प्लस का 21950 आया, हमें क्या करना है, टोटल का टोटल 0। तो टोटल का टोटल 0 कैसे होगा, सॉरी ये हमने क्या करना था 0, तो प्लस का 21950 था, तो इसीलिए हमने उसको क्या किया, हमने उसको माइनस का 21950 कर दिया। और फिर जैसा कि रूल है, जो आपने टोटल का टोटल 0 करने के लिए किया, उसको आप बाकी सब में ले जाओगे, पार्टनर्स में ले जाओगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन था स्टार्टिंग में ही 3:1:1। तो हमने इसको उठाया 3:1:1 में बांट दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, 3:1:1, अब तो मेरे ख्याल से अब रेशियो में बांट लोगे, 3 अपॉन टोटल, 3 + 1 + 1 दैट इज 5, 3/5 इंटू 21950, ए का आ गया। ऐसे ही 1/5 बी का आ गया, सी का भी 1 ही था, 1/5 सी का आ गया। तो ये आ गया आपका। इसके बाद हमने बस बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पे ए बी और सी का जो टोटल था उनका रिस्पेक्टिवली उनके टोटल रिस्पेक्टिव टोटल किया, इंडिविजुअल टोटल किया। तो ए का माइनस का 2520 आया, तो जो माइनस हुआ वो डेबिट हो जाएगा। बी का प्लस का 5260 आया, और सी का टोटल जो करेंगे तो कितना आएगा आपका 2740। कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पे पॉज करके फटाफट स्क्रीनशॉट लेके एक बार कैलकुलेशन करके खुद देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही आ रहा है इनका। अब जिनका नेगेटिव आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और बी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कैपिटल ही आएगा। अब इसमें कैपिटल क्यों आएगा देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम अभी मैंने तुमसे बोला ना, अगर तुम आज मुझे ये मैसेज में नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, कल मैं इस बात को खुद ही नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा कि क्यों उसमें कैपिटल आया, और उस वाले में कैपिटल नहीं करंट लिखा हमने। ठीक है, वैसे मुझे पता है, इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ तो इतना जल्दी तुम समझ गए होगे अगर तुमने मेरी बाकी सारे वीडियोस लगातार फॉलो वो देख रहे हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं कुछ एडिशनल अगर किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या इवन कुछ और भी मटेरियल अगर मैं अपलोड करूँगा तो उसको तुम्हें नोटिफाई होते रहे, तो तुम्हारे लिए हो सकता है वो और सब्जेक्ट्स में भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो दैट्स इट। आज मैंने यही 2 क्वेश्चन प्लान किए थे तुम्हारे लिए। ठीक है, आज का होमवर्क बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके रहना, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर है 71, क्वेश्चन नंबर है 73 और 74, बस 3 क्वेश्चन, दैट्स इट। 71, 73, 74, 3 क्वेश्चन करके ले आना, दैट्स इट, बस। ठीक है, ओके। आई होप पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी। ये मैक्सिमम कुछ सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, 75 तक क्वेश्चन करने हैं। आज मैं सारे नहीं दे रहा हूँ, आज मैंने इतने ही रखे हैं, जो बच गए हैं 3-4 क्वेश्चन इसमें से टॉपिक से, और वो मैं कल दे दूँगा। आज के लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन। आई होप इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, लॉकडाउन है, छुट्टियाँ नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।